गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो। आज उसका पार्ट 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब अपन ने नीचे तो नहीं दिया है, वैसे ऑप्शन बोलेंगे पर 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों आप, ये हमारे बहुत ज़रूरी क्लास है। ये हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और जितने भी टीटी, सीटी, एमपीटी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जीडी और जितने भी ये पटवारी वगैरह सभी एग्ज़ाम में आते हैं। प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 से 10 अंक के आते हैं और वैसे बोर्ड में तो आते ही हैं ग्रामर 20 से 25 अंक की। तो बहुत अच्छी तरह से समझना है और कभी इन फ्यूचर अगर आए आपके तो आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। अगर कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उसे समझना ज़रूरी है। एक एक चीज़ से 1000 चीज़ बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चन हल कर सकते हैं यदि उस सिचुएशन का पता चल जाए तो। फर्स्ट सेंटेंस से अपना, ही कम्स माई होम माई हाउस डेली। ही कम्स माई हाउस डेली, इसमें स्पेस दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। पहले इसका हिंदी समझ लीजिए, वह रोज मेरे घर आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो क्या है, आना और जाना। यदि आना या जाना वर्ब रही तो उसके जस्ट बाद में टू आता है। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। पर एक्सेस ऑफ और एक और जो है, एक्सेस ऑफ अ प्लेस, एक्सेस ऑफ अ प्लेस और पर्सन, किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की या किसी स्थान की पहुंच। तो यहाँ पहुंच है, जो आता है किसके घर आता है, उसके घर मतलब मेरे घर आता है। तो इसमें चार ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो 4 ऑप्शन है, बाय है, एट है, टू है, ऑफ है। तो आपको क्या लगाना है, टू। ठीक है ना। जाना और याद रखने वाली बात तो ये है कि जाना और आना के बाद में यदि जो भी वर्ब हैं, जाना और आना, उसके बाद में मोस्टली टू ही आता है। ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब भी समझ लीजिए कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके इट्स शो इट्स रिलेशन, उसका संबंध दिखाता है, उस वाक्य में उसका संबंध दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो क्या आएगा इसमें, टू आएगा। ही कम्स टू माई हाउस डेली, वह मेरे घर, वह रोज मेरे घर आता है। अब मेरे घर, इसमें कुछ छुपा हुआ है, जो संबंध है ना वो छुपा हुआ है कि मेरे घर को आता है, मेरे मेरे घर को आता है, या हाँ घर को आता है, ऐसे छुपा हुआ चीज होती है। शी वाज चार्ज्ड ऑफ ए चार्ज्ड मर्डर, यहाँ क्या है, बीच में स्पेस छुटा हुआ है ना। तो इसमें भी याद रखना है, चार्ज यदि आया वर्ब तो चार्ज ऑफ लगता है, चार्ज के बाद में ऑफ लगता है। या फिर मर्डर आया तो मर्डर के बाद में, मर्डर के पहले ऑफ लगता है। ठीक है ना। तो चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ मर्डर, इसमें क्या आ गया, ऑफ। ही वॉज चार्ज ऑफ मर्डर, उसके ऊपर क्या, किसका चार्ज लगा, हत्या का आरोप लगा, उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था। ठीक है ना, उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था कि इसने हत्या की है। तो हत्या का, ऑफ का या की, वैसे उसका जनरल फैक्ट भी, जनरल अर्थ भी यही होता है, ऑफ का मतलब का या की होता है। कुछ तो सामान्य जनरली जो जो उसके मीनिंग होते हैं उससे भी डाल लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है पर कुछ तथ्य हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके बिना, उसके समझे बिना तो हम लगा नहीं सकते हैं। ये मीनिंग सबके, इसका भी में भी निकल सकता है, इसका में भी निकल सकता है। तो ये तो फिक्स होता है कि किसके साथ किसने किससे लगाना होता है, इसलिए हमने डिटेल में पढ़ा था। पिछली क्लासेस में हमने डिटेल में इसीलिए समझा था कि ऑफ का से
किस सेंस में यूज होता है, विद का किस सेंस में यूज होता है, आज तो केवल हम इन्हें कर रहे हैं। He gained an advantage me. He gained an advantage me. अब देखिए, गेन हासिल किया, एडवांटेज लाभ या बढ़त, मी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या लगेगा, एडवांटेज। एडवांटेज के बाद में क्या आएगा दोस्तों, एडवांटेज के बाद में क्या आएगा, ओवर आएगा। क्या आएगा, एडवांटेज ओवर मी। विद मी भी आता है, इसमें ऐसा जनरल फैक्टर नहीं है, पर इसमें ओवर आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, कि इसका सही से हिंदी मतलब समझिए। उसने मुझ पर बढ़त हासिल कर ली, उसने मुझ पर बढ़त हासिल कर ली, मतलब मुझसे बढ़ोतरी कर लिया उसने। तो ओवरटेक करता है ना, कोई आगे निकलने के लिए ओवरटेक करता है ना, कोई चल रहा है और ओवरटेक करके आगे निकल गया, तो क्या हुआ, इसमें क्या आएगा, ओवर। He rested the shade of a mango tree. क्लियर है, आराम करना होता है, और शेड यानी छाया, मैंगो ट्री आम के पेड़ है ना, तो उन्होंने उन्होंने आम के पेड़ के नीचे आराम किया। तो के नीचे, नीचे देखो, नीचे का मतलब पेड़ के नीचे, मतलब क्यों किया, अगर पेड़ के नीचे क्यों बैठता वो, यदि धूप रहता तो पेड़ के नीचे बैठता क्या, नहीं ना, तो छाया में, छाया में मतलब बिलो है कि बीनीथ है ना, बिलो है कि बीनीथ है कि डाउन है कि अंडर है, तो इसका तो क्लियर है, छाया में यदि किसी चीज के नीचे बैठे हुए हैं तो उसका मतलब होता है अंडर, ठीक है ना, अंडर होता है। They rested under the shade of a mango tree. The godown was infested rats. देखिए, गोदाम, जो गोदाम होता है ना, गोदाम होता है ना जहाँ पे अनाज वगैरह रखे जाते हैं, वह क्या हो गया, किससे भर गया, रेट्स, चूहों से। तो चूहों से भर गया, तो किसी ने ऐसे कुछ ट्राली वगैरह में लाया, उसको खाली किया क्या, या कोई उठा के फेंका क्या, नहीं, वो एक साथ इकट्ठे होते गए, आते गए, तो उसमें क्या आएगा, उसमें इसमें विद आएगा। क्या आएगा, इसमें विद आएगा। द गोडाउन वाज इन्फेस्टेड रेट्स, इसमें क्या आएगा, क्योंकि जो गोदाम है, जो गोदाम है ना, गोदाम जिसमें अनाज रखे जाते, वो चूहे से मतलब परेशान था, बिल्कुल चूहे भरे हुए थे, चूहे से फुल भरा हुआ था। तो चूहे विद साथ साथ रहते हैं, टुगेदरनेस यदि होता है तो उसमें क्या आता है, विद आता है। क्या आएगा दोस्तों, विद। विद, बहुत सारे विद के भी अच्छे से डिटेल में समझाया था अपन ने पिछली क्लास में। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज फादर डील्स शुगर, हिज फादर डील्स शुगर, इसमें क्या आएगा, उसके पिता चीनी का कारोबार करते हैं, उसके पिता चीनी का मतलब शक्कर के कारोबार करता है, तो चीनी का कारोबार। तो देखिए, अब सोचते तो ऑफ आता, पर नहीं ना, क्योंकि डील है, डील इन आता है। क्या आता है, डील इन आता है। फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं होता है कि उसके मीनिंग के अनुरूप ही आए। हिज फादर डील्स इन शुगर, उसके पिता क्या है, चीनी का कारोबार करते हैं, उसके पिता चीनी का कारोबार करते हैं, है ना, तो उसमें डील इन आता है, तो डील सीन, वो तो वर्ब में ऐसे यस लगना, वो तो उसके अनुरूप होता है, टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। हिज फादर डील्स इन शुगर, उसके पिता शक्कर का कारोबार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई शैल लुक द मैटर वेरी सून, इसमें देखिए लुक,
लुक यहाँ होता है, देखना तो होता है, पर एक फ्रेज है। क्या है फ्रेज? लुक आफ्टर, लुक इनटू, है ना, लुक आफ्टर, लुक इनटू। तो लुक इनटू द मैटर, ये फ्रेज है ना, तो यहाँ आ जाएगा लुक इनटू। आई शैल लुक इनटू द मैटर वेरी सून, मैं बहुत जल्द मामले को देखूंगा। कोई मामला आया होगा तो उसने कहा कि मैं बहुत जल्द इस मामले को देखूंगा या निपटाऊंगा या कैसे भी हल करूंगा, तो मैं बहुत जल्द इस मामले को, मतलब मैं बहुत जल्द ही इस मामले को देखूंगा। तो इनटू गौर से देखना, लुक आफ्टर देखभाल करना, तो लुक इनटू मतलब गौर से देखना, ठीक है ना। तो इस मामले को बहुत जल्द देखूंगा, ठीक है। तो ये इसमें आ गया दोस्तों इनटू। ही इन्वाइटेड मी टी, ही इन्वाइटेड मी टी। हाँ देखिए, अगर आमंत्रण देना होता है, किसी को इनविटेशन देना होता है, तो इनविटेशन टू अ पर्सन, अ पार्टी, है ना, इस चीज में क्या आएगा? टू आएगा। ये अपन ने पिछले प्रीपोजिशन की क्लास में यूज ऑफ टू में पढ़ा होगा। तो इनवाइट किया, उसने मुझे इनवाइट किया, क्या क्यों किसके लिए आमंत्रित किया उन्होंने? टू टी, चाय के लिए। ही इन्वाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया। या चाय पर तो कोई चाय में बैठ के थोड़ी ना, चाय पर मतलब चाय पीना है, तो चाय के विशेष टाइम पर उन्होंने उनको आमंत्रित किया। क्या कभी टाइम भी आता है कोई, तो उनके लिए भी तो बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा? टू आएगा। जनरल फैक्ट है ये तो। आई लुक्ड माई हैंडकरचीफ एवरीवेयर, आई लुक्ड माई हैंडकरचीफ एवरीवेयर, मैंने देखा क्या? मेरा रुमाल, मैंने हर जगह मेरा रुमाल देखा। हर जगह देखना है, तो हर जगह देखने में इसके सेंस में क्या आएगा? हर जगह मतलब हर जगह। मैं वहाँ गया, किस लिए गया? रुमाल ढूंढने। इधर गया, किस लिए गया? रुमाल ढूंढने। ये और वहाँ देखा, किस लिए देखा? रुमाल के लिए। तो उसका मतलब है जनरल फैक्ट है, इसमें फोर आएगा। क्या आएगा? फोर आएगा। इन द डार्क शी नॉक्ड द वॉल, इन द डार्क शी नॉक्ड द वॉल, अंधेरे में वह दीवार से टकराई, अंधेरे में वह दीवार से टकराई, ठीक है ना। तो अंधेरा था तो दीवार से टकराई, तो जो वॉल है ना, वो फ्रेज है अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। तो इसमें आएगा अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। अब एक बार समझ लीजिएगा कि यदि प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना होता है, गिवन बिलो जो चार दिए होते हैं उसमें से ढूंढना होता है, तो थोड़ा सा समझ की जरूरत होती है। थोड़ा समझा ना तो ऑटोमेटिक अपने माइंड में आ जाएगा कि क्या आएगा। जो बात दिल में है, जो बात दिल में है कहने की हिम्मत रखो, जो बात दिल में है कहने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, ठीक है दोस्तों। एक बार और देख लीजिएगा। हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम टेल द मी। चलो ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा कि कम्स टू माई हाउस डेली, वह रोज या रोजाना मेरे घर आता है। शी वाज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, उस पर हत्या का आरोप था। ही गेन्ड एन एडवांटेज ओवर मी, वह मुझसे बढ़त हासिल की उसने। ही रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ अ मैंगो ट्री, वह आम के पेड़ की छाया के नीचे, उन्होंने आम के पेड़ की छाया के नीचे आराम किया। द गोडाउन वाज इन्फेस्टेड विद रेट्स, गोदाम पूरा चूहों से भरा हुआ था। यह तंग था या परेशान था। इस फादर डील्स इन शुगर, उसके पिता शक्कर के कारोबार करते हैं। आई शैल लुक इनटू द मैटर वेरी सून, मैं इस मामले को देखूंगा, बहुत जल्दी देखूंगा। इन्वाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। आई लुक्ड फॉर माई हैंडकरचीफ एवरीवेयर, मैंने मेरा रुमाल हर जगह ढूंढा।
इन द डार्क शी नॉक्ड अगेंस्ट द वॉल, अंधेरे में वह दीवार से टकराई। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।